अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1 के। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक दफ़ा फिर से लिख लेते हैं। क्वेश्चन था हमारे पास स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1 के। यहाँ हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। इसे हम लेट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई के। तो इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। यहाँ तो हमारे पास इक्वेशन 1 क्या बनेगी, y प्लस स्क्वायर रूट वाई प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 1 के। अब नेक्स्ट स्टेप में हम जैसे हमने पहले क्वेश्चंस को सॉल्व किया वैसे इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले मेरे ये स्क्वायर रूट का साइन ख़त्म करना होगा, तो उसके लिए हमें दोनों तरफ स्क्वायर लेना होगा। तो लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स स्क्वायर रूट वाई प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट वाई माइनस 1 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। लेफ्ट साइड पे हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी होल के स्क्वायर का। तो लेफ्ट साइड पे हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला था ए स्क्वायर, ए हमारे पास स्क्वायर रूट वाई प्लस 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी है हमारे पास स्क्वायर रूट वाई माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर रूट वाई प्लस 1 और बी है हमारे पास स्क्वायर रूट वाई माइनस 1 का स्क्वायर जब हम लेंगे तो हमारे पास आएगा 1। अब हम लेफ्ट साइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा वाई प्लस 1 प्लस ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, यहाँ बचेगा वाई माइनस 1 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट, ये जो स्क्वायर रूट वाई प्लस 1 है और स्क्वायर रूट वाई माइनस 1 है इसे एक ही स्क्वायर रूट के नीचे लिख लेते हैं। स्क्वायर रूट वाई प्लस 1 इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये 1 से कैंसिल हो जाएगा। जब y प्लस वाई करेंगे तो हमारे पास 2y बन जाएगा माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट, y को y से मल्टीप्लाई करवाया तो ये बनेगा, ये देखिए ये हमारे पास y प्लस 1 है और y माइनस 1 है। हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के। नेक्स्ट स्टेप में हम माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर को लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे ले जाएंगे और 1 को राइट साइड पे ले आएंगे तो बनेगा 2y माइनस 1 इज इक्वल टू ये माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इस साइड पे मतलब लेफ्ट साइड पे ये हमारे पास नेगेटिव का था, जब ये राइट साइड पे जाएगा तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा। तो ये बनेगा 2 इंटू स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे अभी भी हमारे पास स्क्वायर रूट का साइन आ रहा है, इससे स्क्वायर रूट के साइन को ख़त्म करने के लिए हमें दोबारा स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे टेकिंग अगेन स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स यहाँ बनेगा 2y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, इसको 1 लिख लेते हैं होल का स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी होल के स्क्वायर का। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं। तो ये बनेगा 2y स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y इंटू
1 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। जब हम स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचेगा वाई स्क्वायर माइनस 1। 2y का स्क्वायर जब हम लेंगे तो हमारे पास बनेगा 4y स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4y, 2 ज़ार 4, 7y। जब 4y को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 4y आ जाएगा इज इक्वल टू 4 को जब हम वाई स्क्वायर माइनस 1 से 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बनेगा 4y स्क्वायर माइनस 4। अब 4y स्क्वायर माइनस 4 को हम लेफ्ट साइड पे ले आते हैं तो ये बनेगा 4y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के। ये माइनस 4y स्क्वायर राइट साइड पे पॉजिटिव का था, जब ये लेफ्ट साइड पे गया तो ये नेगेटिव का हो गया। इसी तरह माइनस 4 ये राइट साइड पे नेगेटिव का था, जब ये लेफ्ट साइड पे गया तो ये पॉजिटिव का हो गया। ये वाई स्क्वायर इस 4y स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव का था ये नेगेटिव का था तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। पीछे बचेगा माइनस 4y, 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5 होता है तो यहाँ 5 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम माइनस कॉमन लेते हैं तो पीछे बचेगा 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 के। तो जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है हमने y की वैल्यू लेट की थी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को हमने y के इक्वल लेट किया था। तो अब हम यहाँ y की जगह पे y की वैल्यू पुट कर देते हैं, लिखते हैं बट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो ये बनेगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0 के। जब 4 को हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बनेगा 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 के। अब हमने नेक्स्ट स्टेप जो करना होता है वो हमने फैक्टराइजेशन करनी होती है। अगर फैक्टराइजेशन हो रही होगी तो हम फैक्टराइजेशन करेंगे, अगर फैक्टराइजेशन नहीं हो रही होगी तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। तो यहाँ हमें कोई भी इसके फैक्टर्स नहीं मिलेंगे तो यहाँ हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को यूज़ कर लेते हैं, लिखेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के मुताबिक हमारे पास a की वैल्यू होती है तो a की वैल्यू 4 आ जाएगी, b की वैल्यू हमारे पास x का कोफिशिएंट होता है तो b हमारे पास 4 आ जाएगा, और c हमारे पास कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट है हमारे पास -5। फॉर्मूला होता है हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a के इक्वल। अब हम इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं तो ये बनेगा x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू है 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 4, a है हमारे पास 4, c है हमारे पास -5 ओवर 2a, a है हमारे पास 4। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब 4 का स्क्वायर लेंगे तो ये 16 बनेगा माइनस 4 ज़ार 16, जब 16 को हम -5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास पॉजिटिव का 80 आएगा। तो यहाँ बनेगा x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 16 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 2 4 ज़ार 8 होता है, नीचे हमारे पास 8 आ जाएगा। x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 16 में 80 प्लस करेंगे तो हमारे पास बनेगा 96, स्क्वायर रूट 96 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा।
नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस। जब हम स्क्वायर रूट 96 लेंगे तो ये कैलकुलेटर पे लेके देख लिएगा, ये हमारे पास बनेगा 4 इंटू स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 8। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ऊपर हमारे पास यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है, तो यहाँ से हम 4 कॉमन ले लेते हैं। जब हम 4 कॉमन लेंगे तो पीछे बचेगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 8 के। ये 4 इस 8 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2। तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2 के। मतलब यहाँ से हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई, एक आई -1 प्लस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2 और दूसरी आई है x इज इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल। अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को बारी बारी क्वेश्चन के अंदर पुट करके चेक कर लेना है कि हमारे पास कौन सा रूट एक्सट्रेनियस रूट होगा। तो हम लिख लेते हैं चेकिंग लिखने के बाद क्वेश्चन को एक दफ़ा फिर से लिख लेते हैं। क्वेश्चन था हमारे पास स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 के। सबसे पहले हम पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2 को। तो क्वेश्चन में जहाँ जहाँ हमारे पास x आ रहा है वहाँ वहाँ हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये बनेगा स्क्वायर रूट x की जगह पे आ जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर है ना, प्लस x की जगह पे आ जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट x स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर होल का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास बनेगा स्क्वायर रूट, जो हमारे पास -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6/2 होल का स्क्वायर है। अब हम यहाँ पे स्क्वायर रूट अलग अलग कर लेते हैं, ऊपर वाली वैल्यू का स्क्वायर रूट अलग कर लेंगे और नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर अलग कर लेंगे, प्लस बाकी वैल्यू ऐसे लिख लेंगे -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट, यहाँ पे भी हम -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 होल का स्क्वायर अलग कर लेते हैं, नीचे 2 का स्क्वायर अलग कर लेते हैं, प्लस बाकी वैल्यू एज इट इज़ लिख लेंगे -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 के। अब ये ऊपर हमारे पास a प्लस b होल के स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। चेकिंग लिखने के बाद क्वेश्चन को एक दफ़ा लिख लेंगे। क्वेश्चन था हमारे पास स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 के। अब हम पुट कर लेंगे, पुट x इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2। जहाँ जहाँ हमारे पास x आ रहा है वहाँ वहाँ हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। स्क्वायर रूट -1 प्लस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2 होल का स्क्वायर प्लस -1 प्लस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट
-1 प्लस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाई 2 होल का स्क्वायर प्लस -1 प्लस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। स्क्वायर रूट का साइन वैसे ही आ जाएगा एज इट इज़। यहाँ हम स्क्वायर -1 प्लस स्क्वायर रूट 6 ओवर 2 होल का स्क्वायर है, हम यहाँ स्क्वायर को सेपरेट कर लेते हैं, ऊपर वाली वैल्यू का स्क्वायर सेपरेट कर लेते हैं और नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर सेपरेट कर लेंगे, प्लस बाकी वैल्यू एज इट इज आ जाएगी -1 प्लस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट, यहाँ पे भी हम -1 प्लस स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर अलग कर लेंगे और नीचे 2 का स्क्वायर अलग कर लेंगे, प्लस बाकी वैल्यू एज इट इज आ जाएगी -1 प्लस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाई 2 -1 इज इक्वल टू 1 के। अब यहाँ हमारे पास a प्लस बी होल के स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो यहाँ हम फॉर्मूला लिख लेंगे, फॉर्मूला ओपन कर लेंगे, तो ये बनेगा -1 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 इंटू स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाई 4 प्लस बाकी वैल्यू एज इट इज -1 प्लस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट, यहाँ पे भी हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है -1 प्लस स्क्वायर रूट 6 होल का स्क्वायर का, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख लेते हैं -1 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर प्लस 2 -1 इंटू -6 डिवाइडेड बाई 4 प्लस -1 प्लस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाई 2 -1 इज इक्वल टू 1। तो ये बनेगा स्क्वायर रूट 1 प्लस 6 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाई 4 प्लस -1 प्लस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस 6 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाई 4 प्लस -1 प्लस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 के। ये 6 और 1 7, तो ये बनेगा 7 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाई 4 प्लस -1 प्लस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाई 4 प्लस -1 प्लस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 के। अब नेक्स्ट स्टेप में हम एलसीएम ले लेंगे, तो इसके नीचे ओवर में भी कोई ना कोई वैल्यू है, इसके नीचे भी है, इसके नीचे नहीं है, तो मतलब यहाँ 1 होगा। सेम इट इज़ यहाँ पे, तो जब हम एलसीएम लेंगे हमारे पास एलसीएम आएगा 4, ऊपर बनेगा 7 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 प्लस 2 इंटू -1 प्लस स्क्वायर रूट 6 प्लस 4 माइनस स्क्वायर रूट, एलसीएम हमारे पास 4 आएगा, 7 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 6 प्लस 2 इंटू -1 प्लस स्क्वायर रूट 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर रूट एज इट इज 4 7 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 6 प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं -1 प्लस स्क्वायर रूट 6 से, तो ये बनेगा
2 को जब -1 से मल्टीप्लाई करवाया -2 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 6 प्लस 4 के माइनस स्क्वायर रूट 7 माइनस 2 स्क्वायर रूट एज इट इज़। जब 2 को -1 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये -2 बन जाएगा। जब 2 को मल्टीप्लाई करवाया स्क्वायर रूट 6 से तो ये बनेगा 2 इंटू स्क्वायर रूट 6 इज इक्वल टू 1 के, सॉरी -4 भी यहाँ पे आएगा। ये माइनस का 2 स्क्वायर रूट 6, ये इस पॉजिटिव के स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 6 से कैंसिल हो जाएगा। सेम इट इज़ यहाँ पे ये माइनस का 2 स्क्वायर रूट 6 इस पॉजिटिव के 2 स्क्वायर रूट 6 से कैंसिल हो जाएगा। पीछे बचेगा स्क्वायर रूट 7 माइनस 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस स्क्वायर रूट 7 माइनस 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1 के। अब यहाँ से जब 7 माइनस 2 प्लस 4 करेंगे हमारे पास बचे, यहाँ बनेगा 9/4 माइनस, जब 7 माइनस 2 माइनस 4 करेंगे तो यहाँ हमारे पास बनेगा 1/4 स्क्वायर रूट 9/4 माइनस स्क्वायर रूट 1/4 इज इक्वल टू 1 के। तो यहाँ बनेगा 3/2। जब हम 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 3 आएगा, जब हम 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1। जब हम 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, जब हम 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर 2 आएगा। अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आएगा 2 पर बचेगा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। 3 में से 1 निकाल ले, 2/2 इज इक्वल टू 1। ये 2 से कैंसिल, 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो इसका मतलब ये रूट हमारे पास एक्सट्रेनियस रूट नहीं है। सेम इट इज़ हम इसे चेक कर लेंगे। x इज इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट 6/2 के लिए। क्वेश्चन को एक दफ़ा फिर से लिख लेते हैं। क्वेश्चन था हमारे पास स्क्वायर रूट x² प्लस x प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट x² प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 के। अब हमने इसे चेक करना है। x इज इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2 के लिए। तो जहाँ जहाँ हमारे पास x आ रहा है वहाँ वहाँ हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये बनेगा स्क्वायर रूट -1 माइनस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट -1 माइनस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2 होल का स्क्वायर प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 के। नेक्स्ट स्टेप में हम ये स्क्वायर ऊपर वाली वैल्यू का अलग लिख लेते हैं, नीचे वाली वैल्यू का अलग लिख लेते हैं। तो ये बनेगा स्क्वायर रूट -1 माइनस स्क्वायर रूट 6 होल का स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट -1 माइनस स्क्वायर रूट 6 होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 के। यहाँ हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ हम फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं। तो ये बनेगा स्क्वायर रूट -1 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 6 -2 -1 इंटू स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 4 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 के माइनस स्क्वायर रूट
-1 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर -2 इंटू -1 स्क्वायर रूट 6/4 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये बनेगा स्क्वायर रूट 1 प्लस 6 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 4 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 के माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस 6 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 4 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 के। तो ये बनेगा हमारे पास स्क्वायर रूट 7 प्लस 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 4 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट 7 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 4 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 के। नेक्स्ट स्टेप में हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये बनेगा स्क्वायर रूट, एलसीएम आएगा 4 7 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 6 प्लस 2 इंटू -1 माइनस स्क्वायर रूट 6 प्लस 4 माइनस स्क्वायर रूट, एलसीएम आ जाएगा 4 7 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 6 प्लस 2 इंटू -1 माइनस स्क्वायर रूट 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 के। स्क्वायर रूट एज इट इज ऊपर बनेगा 7 प्लस 2 स्क्वायर रूट 6 एज इट इज, प्लस जब 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बनेगा -2 स्क्वायर रूट 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 के माइनस स्क्वायर रूट एज इट इज 7 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 6, 2 को जब -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये -2 बन जाएगा, जब 2 को माइनस स्क्वायर रूट 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बनेगा 2 इंटू स्क्वायर रूट 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1 के। ये पॉजिटिव का और ये नेगेटिव का 2 इंटू स्क्वायर रूट 6 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सेम एज इट इज़ 2 स्क्वायर रूट 6 ये माइनस के 2 स्क्वायर रूट 6 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचेगा 7 माइनस 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 7 माइनस 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1 के। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी 9/4 माइनस यहाँ हमारे पास वैल्यू बनेगी 1/4 इज इक्वल टू 1। जब 9/4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ से हमारे पास बनेगा 3/2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1 के। जब हम एलसीएम लेंगे एलसीएम 2 आएगा, ऊपर बचेगा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 के। 3 माइनस 1 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1, ये 2 से कैंसिल 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये रूट भी हमारे पास एक्सट्रेनियस रूट नहीं होंगे। सो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या बनेगा, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू -1
प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ सोल्यूशन सेट में हम अगर आपने प्लस की वैल्यू के साथ अलग लिखना है और माइनस की वैल्यू के साथ अलग लिखना है वैसे भी लिख सकते हैं, और प्लस माइनस इकट्ठा भी लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा।